नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट 39 है और इसमें दोस्तों 139 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये सीरीज दोस्तों हमारी 200 तक इस तरह से चलेगी, उसके बाद फिर कुछ अलग होगा। तो इस तरह से 101 से दोस्तों शुरू किया था ये, तो आज 139 है। अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है दोस्तों, प्ले लिस्ट में आकर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहां से भी आसानी से देख लीजिएगा जब आपको टाइम होगा। तो इसमें दोस्तों आपको जो घटना चक्र की बुक आती है वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लूसेंट के जो परीक्षा वाणी की दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसके प्रश्न, बाकी उत्तराखंड में दोस्तों जो इतनी सारी बुकें हैं इनसे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1976 में। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां था, 44वां था, इस तरह से भी बन सकता है। या फिर वर्ष पूछा है तो वर्ष हो जाएगा यहाँ पर 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 42वें भी आपको याद रखना है और 1976 भी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी। बाकी नियुक्ति की बात की गई है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के कानून मंत्री को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को? दोस्तों ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिला न्यायाधीश संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 233। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का प्रश्न यहाँ से आने लग गए हैं। बाकी अंत तक दोस्तों 139 प्रश्न तक आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे, हिंदी, जीके, सब कुछ। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम बार दुगड्डा में कब आए? तो ये आपको बताना है। तो ये आए थे दोस्तों, इसका हिस्ट्री होगा यहाँ पर 1930 में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है कहाँ? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर। अगला यहाँ पर, लड़िया कांटा नामक पहाड़ी किस जिले में है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, लड़िया कांटा नामक पहाड़ी। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर, रुद्रप्रयाग जनपद कब बनाया गया था? अब दोस्तों 1997 में 3 जनपद हमारे बने थे, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तो इसका सूत्र है दोस्तों हमारा 18 सितंबर 1997। बाकी 16 सितंबर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो कहीं वो भी देखने को मिलता है। तो हो जाएगा दोस्तों 18 सितंबर 1997 को। अगला प्रश्न यहाँ पर, भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है? तो नाभि की पूजा दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मधमेश्वर नाथ में नाभि की पूजा होती है जो कि केदारनाथ में है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भगवान शिव की हाथ की पूजा होती है दोस्तों तुंगनाथ में। तो इसका सूत्र रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भुजाओं की पूजा यानी कि जो हाथ की पूजा है ये होती है दोस्तों तुंगनाथ में। अगला यहाँ पर 1915 में वीर सैनिक को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो 1915 दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गबर सिंह नेगी को, 1915 गबर सिंह नेगी को, 1914 दोस्तों दरबान सिंह नेगी को, 1914 दरबान सिंह नेगी को, 1915 गबर सिंह नेगी को। मेजर शैतान सिंह को तो परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा उनको भी। अगला, कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदम प्राप्त करता कौन है? कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम पदक प्राप्त करता कौन है?
तो हो जाएगा दोस्तों हरि सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। द हिल्स नहीं हो सकता, पर्वतीय, विशाल कीर्ति या फिर गढ़वाल समाचार पत्र। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा गढ़वाल समाचार पत्र। अगला तड़ाक ताल किस जनपद में है? तो तड़ाक ताल दोस्तों ये चौखुटिया के पास अल्मोड़ा में है। तो हो जाएगा अल्मोड़ा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तड़ाक ताल हो गया। भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता, भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है? महासु दोस्तों हो नहीं सकता, क्योंकि महासु जौन सारियों के, घबला या फिर घूरमा। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर घूरमा कहा जाता है वर्षा के देवता को, घबला व्यापार के देवता। अगला जनसपर ग्लेशियर या जनसपर हिमनद किस जनपद में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राज्य में डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो डूबा हुआ शिवलिंग गंगोत्री में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राज्य के किस स्थान को सिखों का कैलाश कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा हेमकुंड को, हेमकुंड को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हेमकुंड चमोली में है। रीठा साहिब दोस्तों चंपावत में है, मीठे रीठे होते हैं यहाँ। अगला प्रश्न यहाँ पर, रुक्मणी हरण के 13 चित्र किसने बनाए थे? तो यहाँ पर पूछा है। तो हो जाएगा दोस्तों चैतु। अगला प्रश्न है, उमंग आयामो युग मंच कला संस्थान स्थित है? दोस्तों ये हमारा नैनीताल, नैनीताल। अगला है, उमा नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो उमा नारायण दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग में, ना कि चमोली में। चमोली में दोस्तों वंशी नारायण का मंदिर है, उमा नारायण पूछा है तो हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयासों से रामायण को विश्व धरोहर किया गया? तो हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को, 2009 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, नंदा देवी राजजात यात्रा पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ये प्रश्न ऑप्शन मुश्किल यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर आप 2013 भी याद रख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। पर इसका सही उत्तर है दोस्तों 13 अगस्त 2013 को। बाकी आप एग्जाम के लिए 2013 भी याद रख लीजिएगा तो ये आपको एग्जाम में सही हो जाएगा। अगला है, सुमिता नंदन पंथ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो आपको 2015 दोस्तों याद रखना है। तो हो जाएगा 23 दिसंबर 2015। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है? तो कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों खेती खान चंपावत में है, ऑप्शन नंबर बी चंपावत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों बद्रीनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तालेश्वर मंदिर दान पत्र में बीणेश्वर स्वामी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया दोस्तों बिनसर महादेव को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में बन सकती है। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों शेखर पाठक नहीं है, जगमोहन रोतेला, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। अगला है, द क्राउड वियर्स विटनेस, दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है, हिलांस नामक कविता संग्रह किसकी है? दोस्तों ये परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएंगे प्रश्न। और हिलांस नामक कविता संग्रह ये हो जाएगा भगवती चरण निर्मोही, ऑप्शन नंबर ए। अगला, पहाड़ी घसियारे, ये किसका है? पहाड़ी घसारे दोस्तों ये किसकी पुस्तक है? ये है रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक हैं? तो तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक दोस्तों नंदकिशोर नहीं है, यह है राजेंद्र सिंह भंडारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्तराखंड राज्य में कांचुला खर्क है? 2-3 बार पूछा गया है प्रश्न। तो हो जाएगा दोस्तों कांचुला खर्क हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, तो चमोली में है, 1982 में स्थापना हुई थी। तो हो जाएगा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अगला, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों फीट में पूछा है, फीट में।
मोनाल पक्षी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 8,000 से 20,000 फीट, ऑप्शन नंबर डी। बाकी मोनाल का वैज्ञानिक नाम आपको चैट बॉक्स में बताना है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न यहाँ पर ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों शिव को, भगवान शिव को। अगला यहाँ पर हेली पार्क का नया नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सही युग्म का चयन यहाँ पर करना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पौड़ी सही है, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी सही है। तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी राजा जी दोस्तों देहरादून पौड़ी हरिद्वार, तो ये हो जाएगा इसका सही युग्म पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली में दोस्तों ये हो जाएगा 1985 में। तो एग्जाम में बन सकता है। और आपको बताना है इग्नू की स्थापना तो ये होगी, आपको बताना है यूओ की स्थापना कब हुई थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इससे पहले सीरीज में प्रश्न आया था। तो यूओ की स्थापना कब हुई थी ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो चैनल से जुड़े हैं वो यहाँ से अभी पढ़ भी रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 27 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों, ये एक कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियां देखी जाती है? तो कंप्यूटर के दोस्तों जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सूत्र है दोस्तों यहाँ पर सिंटेक्स एरर्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एक कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियां देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर परम है एक या परम एक क्या है? माइक्रो कंप्यूटर नहीं दोस्तों, ये है सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है अंडू करने के लिए बटन क्या होता है? तो हो जाएगा दोस्तों Ctrl+Z होता है अंडू करने के लिए। तो एग्जाम में फिर से बन सकता है, तो याद रखना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ हिंदी के प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, बाकी उत्तराखंड के अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, जीके भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा और पार्टों को भी नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पूरी प्ले लिस्ट वहाँ से ओपन हो जाएगी, तो आप वहाँ से आराम से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से संकर शब्द है? तो पगड़ी दोस्तों देशज है, ये हो जाएगा हमारा हाँ ऑप्शन नंबर सी पानदान, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर। अगला प्रश्न है यहाँ पर वे शब्द होते हैं, यहाँ पर भरना रहेगा शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है कहा तो ये हो जाएगा विकारी, अगर नहीं होता कहा तो अविकारी, तो हो जाएगा यहाँ पर विकारी। अगला प्रश्न यहाँ पर आंख के पर्यायवाची शब्द हैं चक्षु लोचन दृक, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रात्रि है बिल्कुल है, रजनी है ये भी है, विभावरी ये भी है, तो नीरद नहीं होगा, नीरद नहीं होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आविर्भाव का विलोम शब्द है? तो हो जाएगा दोस्तों आविर्भाव का तिरोभाव। अगला सु उपसर्ग के उदाहरण है? अब यहाँ पर असुरक्षा ये तो है नहीं, समुचित नहीं, कलसु नहीं, तो ये जगह सुबोध, तो सु लगा यहाँ पर सुबोध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लेनदार और देनदार शब्दों का प्रत्यय का चयन कीजिए। लेन नहीं, देन नहीं, नदा नहीं, ये हो जाएगा दार, तो प्रत्यय आखिर में लगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सही युग्म का चयन करना है। वह लड़का वह अच्छा लड़का है गुण बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी एक ही सही होगा इसमें। अभी 7 दिन बचे हैं परिमाणवाचक, ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से संकेतवाचक को चुनिए। आप काम करते हैं, राम स्कूल जाता है, यदि वर्षा होती तो फसल होती अच्छी होती, तो यदि वर्षा होती तो फसल होती, फसल अच्छी होती, तो संकेत है कि वर्षा के होने पर निर्भर है, तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो हो जाएगा यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य। अगला यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अल्प विराम। अगला प्रश्न यहाँ पर नींव का पत्थर होना मुहावरे का अर्थ है? पत्थर की नींव, ईंट का नींव, मजबूत मकान, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो जाएगा यहाँ पर मुख्य सहायक होना, यानी कि नींव का पत्थर है मुख्य सहायक, यानी कि नींव का पत्थर आपको पता ही है। अगला यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार से संचार वर्गीकृत किया जा सकता है।
तो हो जाएगा दोस्तों दृश्य श्रव्य दो तरफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को दृश्य श्रव्य दो तरफा संचार वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू। अगला है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 12। अगला प्रश्न यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों ये करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कुमाऊं गजेटियर में किस जनपद को वागीश्वर कहा गया है, वागधनेश्वर वागीश्वर, दोस्तों ये कहा गया हमारा बागेश्वर जनपद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस पुस्तक में वैली ऑफ फ्लावर को नंदन कानन कहा गया है, पुस्तक पुराण है, पुराण किस पुराण में, तो हो जाएगा दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर को जो फूलों की घाटी नंदन कानन कहा गया, स्कंद पुराण हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर डूंगी पैतोली वन आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों चमोली जनपद, तो चमोली हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला है ब्यास घाटी किस जनपद में स्थित है, तो ब्यास घाटी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चमोली में। अगला प्रश्न है यहाँ पर फॉलिड कॉड ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा चमोली में नहीं है, ये है पिथौरागढ़ में। तो फॉलिड कॉड दोस्तों ग्लेशियर है, ये हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। अगला कत्यूर घाटी किस जनपद में स्थित है, तो आप सभी को पता है बागेश्वर। अगला प्रश्न यहाँ पर बलना किस जनपद का पुराना नाम था, तो हो जाएगा दोस्तों कौसानी का, कौसानी बलना पुराना नाम था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर है, यमुना अलकनंदा आ गया तो इनको देखना नहीं ऑप्शन को, काली गोरी ये तो जलजे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसी और गरुड़। अगला चंपावत जनपद का गठन कब किया गया, चंपावत जनपद का गठन दोस्तों ये हो जाएगा 15 सितंबर 1997 को। अगला राज्य के किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया, ये हो जाएगा पाताल भुवनेश्वर गुफा। पांडुखोली गुफा दोस्तों द्वाराहाट अल्मोड़ा में है, शंकर गुफा देवप्रयाग में है, लाखू डाट दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। अगला है जयंती मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में। अगला है टोटा नौला नामक स्थान किस जनपद में है, तो टोटा नौला दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़ में। अगला है यहाँ पर पर्वतेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में। अगला है अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया, तो अल्मोड़ा जनपद दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1891 में, अक्टूबर 1891 में अल्मोड़ा जनपद का गठन किया गया था। अगला है तिमली पास तिमली दर्रा दोस्तों किस जनपद में है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो हो जाएगा देहरादून में है, परीक्षावाणी में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर बागनाथ मेला किस जनपद में लगता है, तो ये लगता है दोस्तों बागेश्वर में, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर तो वहाँ लगता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है बेदनी कुंड व ऋषि कुंड किस जनपद में है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो बेदनी बुग्याल बेदनी कुंड ऋषि कुंड ये सब चमोली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में निकला था, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्रथम समाचार पत्र दोस्तों वो निकला था अंग्रेजी में, तो मसूरी से निकला था, उसका नाम आपको बताना है चैट बॉक्स में, कौन सा था, किसने निकाला था, मसूरी से निकला था, तो हो जाएगा अंग्रेजी में। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कुछ भूगोल के प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है, तो बाली मेला परियोजना ये भी है, सलांदी परियोजना ये भी है, तलचर परियोजना ये भी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा कंसावती परियोजना। अगला यहाँ पर सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई, तो ये की गई दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा शिव समुद्रम, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, शिव समुद्रम तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है यहाँ पर जवाहर सागर
राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये सभी आपको याद रखने हैं चंबल पर, चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का सुंदर वन उदाहरण है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सदाबहारी वन नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर ज्वारी वन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 25, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? अभी दोस्तों जुलाई में मनाया जाता है, ये हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अन्नाईमुड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल, पिथौरागढ़, पालघाट केरल सही है, रोहतांग ये भी दोस्तों हिमाचल है, यहाँ पर नाथुला दोस्तों अरुणाचल दे दिया, ये हो जाएगा सिक्किम, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा हिमनद या ग्लेशियर सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सियाचिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी आयोग ने पूछा हुआ था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तो हो जाएगा यहाँ पर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दमयंती जोशी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है कौन सा? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या फिर कथक, तो कथक हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा कंठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों छांदोग्य, ये छांदोग्य प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चेदी, चालुक्य, चोल या फिर पल्लव, तो ये हो जाएगा दोस्तों पल्लव, ऑप्शन नंबर डी। अगला, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंचायती राज के कुछ प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता, तो बी आर मेहता, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है यहाँ पर, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत या जिला पंचायत, तो हो जाएगा दोस्तों ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ पर आ गए कुछ, और अभी उत्तराखंड दोस्तों इसमें हम देखने हैं पूरे 139 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आकर उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पूछा गया है, तो थोड़ा टफ आपके लिए हो जाएगा प्रश्न ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 49 वाला है, उत्तरकाशी का है, ये हो जाएगा यहाँ पर 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, पिथौरागढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1000, ऑप्शन नंबर सी 16, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये चमोली तो दोस्तों सबसे बड़ा, ये हो जाएगा यहाँ पर चंपावत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है? उत्तरकाशी हो नहीं सकता, हरिद्वार ये नहीं, यूपी को उत्तरकाशी चीन तिब्बत, बाकी देहरादून तो होगा नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों चंपावत, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से कौन सी नदी चंपावत जिले में नहीं बहती पूछा है? लोहावती, लोहाघाट, शारदा बहती बहती है, लोहिया ये भी बहती है, ये हो जाएगा पिंडर, तो पिंडर नदी दोस्तों ये नहीं बहती है, पिंडाली ग्लेशियर से
निकलती है। अगला आनंद स्पा क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा टिहरी नरेश का महल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अंगाली मठ स्थित है, अंगाली मठ स्थित है तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी गढ़वाल में अंगाली मठ, कनिष्क सहायक में पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिसंबर 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना गौचर में की गई। गौचर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर डी। बाकी उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, ये आप याद रखेगा गौचर में। बाकी ये चमोली तो खैर ये तो आसान है, बाकी ये याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का संकलन केंद्र कहाँ स्थित नहीं है, देहरादून में है, पिथौरागढ़ में है और अल्मोड़ा में भी है, तो हो जाएगा हमारा बागेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर पहाड़ी हिंदी के प्रकार हैं, तो पूर्वी पहाड़ी भी है, पश्चिमी भी है, मध्य पहाड़ी भी है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, तो गढ़वाली भी आती है, कुमाऊनी भी आती है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है, गढ़वाली बिल्कुल है, कुमाऊनी बिल्कुल है, जौनसारी बिल्कुल है, तो भोजपुरी दोस्तों नहीं है। ये आपको बतानी ये भोजपुरी किस हिंदी की बोली है। तो बाकी दोस्तों ये बीपीडीओ 2016 में प्रश्न बना था, उस समय आपको आसान लग रहा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है, तो चांदनी रात दोस्तों आसान है, तो चांचरी नृत्य बिल्कुल आसान है याद करना, ये हो जाएगा चांचरी नृत्य। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बद्दी, ढोलक और सारंगी बजाकर गीत की प्रथम पंक्ति गाता है, तो ये किसमें होता है, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा थाली। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक जातियों के लोगों द्वारा अपने ठाकुरों के घरों के आगे किया जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों चैती पसारा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा उत्सव रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दारमा घाटी उत्सव, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, गंगा डस्यु महोत्सव पौड़ी बिल्कुल सही है, गंगावली महोत्सव पौड़ी ये भी सही है, रवाई शारदोत्सव ये भी हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी सही है, कनाली छिना महोत्सव दोस्तों बागेश्वर ना होकर के ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है दोस्तों अलंकार के कुछ प्रश्न यहाँ पर आगे हैं, बिल्कुल ये अलंकार सबने ही रटा होगा। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात नर या पाए बोराय, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यमक, तो सभी ने यहाँ पर रटा होगा इसको, तो हो जाएगा यमक। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये थोड़ा नया अलंकार है आपके लिए, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, अब इतना ही पूछा है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो हो जाएगा उल्लेख अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिवसा वसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपमा। अगला प्रश्न यहाँ पर उपयुक्त शब्द यहाँ पर बताना है आपको, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो पदावनवत नहीं होगा, ये होगा पदच्युत, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन थोड़े जबरदस्त हैं, स्पृहा, निष्प्रह या निष्प्रह या फिर निष्प्रहीन, तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि विसर्ग लगेगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा था। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो घोष नहीं है तो अघोष होगा, लौ ये भी घोष है, डॉ ये भी है, रॉ ये भी है, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि ये अघोष है, तो ये है हमारा अघोष। अगला प्रश्न यहाँ पर किस शब्द में री स्वर नहीं है, कृष्ण री, कृपा ये भी है री, नीचे से ये दृष्टि ये भी है, तो ये जगह आज, तो आज में यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, इनको कहा जाता है दोस्तों अनुस्वार। अगला प्रश्न है यहाँ पर अशुद्ध
वाक्य को यहाँ पर आपको पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मतलब इंदिरा गांधी की बात हो रही तो सही है। मेरे ऊपर कृपा करो, अब दोस्तों ये मेरे ऊपर कृपा करो मतलब ये कुछ सही नहीं लग रहा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी वहाँ भारी भीड़ थी, सही है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ठीक है, पाठशाला है तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना में दोस्तों ये होगा आवना, लिखाई में होगा आई, इया, छलिया, इया, तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो अलमारी दोस्तों ये हमारा फारसी नहीं है, अरबी नहीं है, अलमारी दोस्तों ये हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा अनुच्छेद 170। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर लासपा दर्रा किन दो जनपदों के बीच स्थित है। तो लासपा दर्रा दोस्तों ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और चंपावत को, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई। तो ये की गई दोस्तों 6 फरवरी 2003 को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति। अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न और आने हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चर्चिल। और स्वतंत्रता के समय दोस्तों कौन थे ये आप चैट बॉक्स में बताएगा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे ये आपको चैट बॉक्स में बताना है, पर यहाँ पर हो जाएगा चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है दोस्तों 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ही उत्तर दिया गया था, यहाँ पर कृपलानी नहीं दिया गया था, तो जहाँ से मैंने प्रश्न लिया है तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों उत्तर था उसमें, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों हरिपुरा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर अकबरनामा किसने लिखा है। तो अकबरनामा दोस्तों ये हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एतामद उद्दौला का मकबरा आगरा में है और किसने बनाया ये आपको बताना है, शाहजहां, नूरजहां, जहांगीर या अकबर। दोस्तों ये बनाया था नूरजहां ने। अगला प्रश्न यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर के बारे में दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अभी, क्योंकि महत्वपूर्ण है और सिलेबस में भी है। तो विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरों को क्या कहा जाता था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विरूपाक्ष, लोटस महल, हजारा रामा या फिर महनवमी दिब्बा। तो हो जाएगा महनवमी दिब्बा। अगला है किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर विजयनगर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो विजयनगर ये भी है। तो विजयनगर के दोस्तों दो प्रश्न आपको यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगे। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों हम्पी, हम्पी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिहर बुक्का ने दोस्तों विजयनगर की स्थापना 1336 में, और बाकी देवराय द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कृष्णदेव राय। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा प्रश्न दोस्तों नहीं बचे हैं, थोड़े प्रश्न हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों केसी नियोगी, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य सरकारों द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। दोस्तों केंद्र सरकारों द्वारा नहीं है, केंद्र राज्य ये भी नहीं है, ये राज्य सरकारों द्वारा दोस्तों लगाया जाता है कृषि पर आयकर। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। गेहूं तो बिल्कुल है दोस्तों, गेहूं है, चावल है, दलहन भी है, तिलहन नहीं होगा। तो तिलहन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी क्योंकि दलहन तो है ही है,
चावल भी है, गेहूँ भी है, तो वो जगह यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए तिलहन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 139 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी हर रोज़ हम कुछ ना कुछ अलग अलग इस तरह से देखते रहेंगे। तो ये सीरीज दोस्तों 200 तक इस तरह से जारी रहेगी। फिर उसके बाद कुछ और आपके लिए स्पेशल होगा, तो बने रहिएगा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।